नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात कर रहे हैं संत महाराज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की। जी हां, अनिरुद्धाचार्य जी अपने सवाल और जवाबों की वजह से, अपने सत्संग की वजह से, अपने कथावाचक की वजह से, एक संत होने की वजह से बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत हैं। हमारे देश की ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, उनकी कथा को सुनने के लिए आते हैं और अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। उनकी कथा के अंदर जो सवाल और जवाब होते हैं उसमें बहुत हंसी और मजाक भी होता है। ये अच्छी बात है कि लोग रो कर नहीं पूछते या गुमसुम होकर नहीं पूछते, गुस्से में नहीं पूछते या टेंशन में होकर नहीं पूछते। हंसी मजाक में वो सवाल पूछते हैं और हंसी मजाक से ही बाबा उन सवालों का जवाब देते हैं। कई महिलाएं आती हैं, अपने पति की शिकायत करती हैं, कई पति आते हैं, अपनी पत्नियों की शिकायत करती हैं, कई माएं अपने बेटों की शिकायत करती हैं। तो बहुत सारी शिकायतें लेकर बाबा के पास लोग आते हैं और बाबा मंच से, यानी बाबा अनिरुद्धाचार्य जी अपने मंच से उन सब सवालों का बड़े ही सलीके से जवाब देते हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं जो ट्रोल हो जाते हैं। लोग जरा जरा से क्लिप काट कर उनका वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, दुनिया देखती है, हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बाबा हैं, वो अपने कर्म पर स्थित हैं, अपनी जगह पर स्थित हैं। वो अपने मन से, अपने सच्चे मन से सवालों का जवाब देते हैं और दुनिया उनसे पूछती है अपनी परेशानियों के बारे में और उनकी परेशानियां दूर भी होती हैं। लेकिन बाबा हमेशा अपने बयानों को लेकर या अपनी किसी सोच को लेकर कंट्रोवर्शियल बने रहते हैं। एक स्टूडियो में एक न्यूज चैनल ने बाबा को पूरे इंटरव्यू के लिए बुलाया। आस पड़ोस में बहुत सारे पत्रकार वहां पर बैठे हुए थे। बाबा जब अपने प्रवचनों में इस बात को कहते थे कि हमें गाय का गोबर खाना चाहिए और गौ मूत्र पीना चाहिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े हो गए थे। लोग चाहते थे कि इनसे सवाल जवाब किए जाएं, उसकी सच्चाई के बारे में जाना जाए कि गोबर क्यों खाना चाहिए और मूत्र क्यों पीना चाहिए। जब स्टूडियो में बाबा को बुलाया गया, चैनल में बुलाया गया, तो बहुत सारे पत्रकार बैठे थे और वो पत्रकार बल्कि वाकायदा एक थाली में गोबर रखकर ले आया और कहा कि बाबा, आप इस गोबर को खाने के लिए कहते हो, इसमें क्या सच्चाई है या क्या फायदा है। तो बाबा ने बताया उनको कि शुद्ध गाय का गोबर खाना चाहिए, शुद्ध गाय के गोबर से नहाना चाहिए और शुद्ध गाय का मूत्र पी लेना चाहिए, उसके शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ बाबा इन सब चीजों का जवाब देते हैं। पत्रकार भी बहुत चक्के रह जाते हैं कि बाबा अपनी बात पर अड़िग हैं, वो गोबर खाने के लिए कह रहे हैं, मूत्र पीने के लिए कह रहे हैं, तो वो सच है, वो उनकी दुनिया में सच है, तो वो सच बात कर रहे हैं। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना गोबर खाते हैं या कितना मूत्र पीते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी समझ के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल सवाल और जवाबों के बाद एक और विवादित स्टेज, विवादित बयान या विवादित स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि बाबा फिर सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों में क्यों है कि आप जानते हैं, पिछले 18 साल से एक शो चलता है, शो चला रहा है। हालांकि विदेशी कॉन्सेप्ट है, वो हमारे देश में आ चुका है। हमारे देश में पिछले 18 सालों से वो कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसका नाम है बिग बॉस। जी हां, बिग बॉस बच्चा बच्चा जानता है कि बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस क्या है। बिग बॉस को लोग बड़े ध्यान से देखते भी हैं, बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और उन पर फिर बहस भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, उसमें सिलेक्शन भी होता है और विनर को करोड़ों रुपए का इनाम भी दिया जाता है। बिग बॉस हर साल जब भी होता है नई नई सेलिब्रिटीज को खोज कर लाता है, ऐसे ऐसे लोगों को खोज कर लाता है जो जिसे कह सकते हैं विवादित लोगों को खोजकर वो लाता है और उसमें शामिल करता है ताकि उनके बयान उल्टे सीधे बयान हो और बिग बॉस की टीआरपी बढ़े और वो चलता रहे। देखिए, हर किसी का अपना अपना बिजनेस है। बिग बॉस का जो कलर्स है उसका भी अपना बिजनेस है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपनी टीआरपी को बढ़ाना चाहेगा। इसी वजह से बाबा अनिरुद्धाचार्य को उन्होंने अप्रोच किया और बोला कि आप हमारे बिग बॉस का हिस्सा बन जाइए। लेकिन बाबा अनिरुद्धाचार्य ने उनको मना कर दिया। उनसे कहा कि आप मुझे बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि बाबा इससे पहले एक इंटरव्यू में कह चुके थे कि यदि उनसे सवाल पूछा गया था कि आपको यदि बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, तो बाबा ने कहा कि बिग बॉस में कुत्ते रहते हैं, मैं कुत्तों में जाकर क्या करूंगा, मैं शेर हूं, मैं तो शेर हूं, मैं कुत्तों में नहीं जाऊंगा।
वहां कुत्ते हैं, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो मर्यादाहीन शो है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई उसका लेबल नहीं है, अश्लीलता भरा शो है। तो बाबा ने बिग बॉस के बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे बयान दिए थे, लेकिन बिग बॉस की टीम ने हार नहीं मानी। फिर बाबा को अप्रोच किया कि आप 3 महीने के लिए नहीं, 20 दिन के लिए आ जाइए। तो बाबा ने 20 दिन के लिए जाने के लिए भी मना कर दिया। अब बिग बॉस की टीम हार मानने वाली नहीं थी। सारे लोगों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि चलिए बाबा बिग बॉस में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बिग बॉस का जो ग्रैंड प्रीमियर, जो ग्रैंड ओपनिंग होती है, उसमें बाबा को बुलाया जाएगा और बाबा से सवाल जवाब किए जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उसके अंदर उनको दिलवाया जाएगा। बाबा तक यह प्रस्ताव पहुंचा और बाबा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखते देखते बाबा पहुंच गए बिग बॉस के प्रीमियर, ग्रैंड प्रीमियर शो के अंदर। बाबा बैठे हुए हैं और बिग बॉस जो होस्ट करते आ रहे हैं पिछले काफी सालों से, यानी फिल्मी सुपरस्टार, हमारे देश के फिल्म उद्योग के बड़े सुपरस्टार सलमान खान। सलमान खान सामने बाबा बैठे हुए हैं, सवाल और जवाब चल रहे हैं। बार बार बाबा सलमान खान से सवाल पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप शादी कर लीजिए, मैंने तो 22 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी, आप इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई है, क्यों नहीं शादी कर लीजिए, करते आप। तो बाबा ने कहा मैं आपके लिए एक शुद्ध संस्कारी लड़की ला कर दूंगा जो आपके घर को संभाल कर रखे, भगोड़ी नहीं ला के दूंगा जो कुछ दिनों के बाद आपको छोड़कर भाग जाए। सलमान ने मजे मजे में, हंसी मजाक में कहा कि मुझे तो भगोड़ी लड़की ही चाहिए। तो ये इस तरह के सवाल और जवाब बिग बॉस ग्रैंड प्रीमियर पर चलते रहे और वहां पहुंचकर बाबा ने कहा कि मैं इसलिए यहां आया हूं कि यहां कुछ गलत एक्टिविटी होती है, गलत लोगों की, मंदबुद्धि लोग आ जाते हैं इसमें, लड़ते झगड़ते हैं, उनकी बुद्धि को सुधारने आया हूं, उनको मैं साफ सुथरा करने आया हूं, उनको अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं। बाबा ने अपनी अपनी सफाई दी और सफाई देकर वो कहने लगे कि भाई देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी जगह पर ही जाता हूं, मैं बुरी जगह पर भी जाता हूं और बुरी जगह पर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुरी जगह पर बुरे लोग रहते हैं और आप वहां पहुंचेंगे तो आप उनको अच्छा बना देंगे, बुरा नहीं बनाएंगे। जी हां, बाबा अनिरुद्धाचार्य जी फाइनली वो बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर का हिस्सा बने, कुर्सी पर बैठे, सवाल जवाब हुए, खूब हंसी मजाक हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई, 5-6 क्लास तक ये पढ़े क्योंकि घर की स्थिति अच्छी थी नहीं। इनके पिताजी कथावाचक थे, उस वक्त वो छोटे कथावाचक थे, पहले सुनते थे फिर लोगों को सुनाने लगे, तो उसी रास्ते पर इन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। ये पहुंच गए धीरे धीरे वृंदावन। वृंदावन में शास्त्री गिरिराज महाराज से इन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली। उसके बाद इन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया, भागवत कथा करनी शुरू कर दी और आज उस मुकाम पर हैं कि पूरी दुनिया इनको जानती है कथावाचक के रूप में, पूरा देश इनको जानता है। करोड़ों रुपए देकर इनको बुलाया जाता है कथा कराने के लिए, कथा सुनाने के लिए, प्रवचन देने के लिए, और लोग बड़े शौक से आते हैं और इनसे सवाल और जवाब करते हैं। बड़े ही चटकारे लेकर ये सवालों का जवाब देते हैं और बड़े ही चटकारे लेकर लोग इनसे सवाल पूछते हैं। तो ये है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, जो आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े बाबाओं में जिनकी गिनती होती है। कथा सुनाते हैं, ज्यादातर भागवत कथा करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं, सनातन धर्म पर चलना सिखाते हैं। यह अच्छी बात है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं इस मामले को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी का बहुत आदर और सम्मान करता हूं। वो कभी भी प्रश्नों से, जो सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं, बड़े बड़े कठिन सवाल किए जाते हैं, वो कभी घबराते नहीं हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ, मुस्कुराहट के साथ उन सभी सवालों का जवाब देते हैं। ऐसे हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य जी। बिग बॉस गए नहीं, लेकिन बिग बॉस के ओपनिंग प्रीमियर में गए और वहां जाकर तहलका मचा दिया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वहां पहुंचकर सलमान खान को भगवत गीता भेंट की। यह सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था कि उन्होंने सलमान खान को भगवत गीता भेंट की और सलमान खान ने बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ उस भेंट को स्वीकार किया। तो यह माहौल बन चुका है बिग बॉस का
और माहौल बनाने में अनिरुद्धाचार्य जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जहां पहुंच जाते हैं वहां हलचल मच जाती है। तो ये हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं और हम इनसे आशा करते हैं कि हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करें और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाएं और धर्म की मानना सिखाएं। चलते तो हैं, धर्म को कहते तो हैं, लेकिन धर्म की बातों को नहीं मानते हैं। उन बातों को मानना सिखाएं, ऐसी हम आपसे इच्छा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।